नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर फिर से एक बार जो कि आईपीएस बसंत रथ से जुड़ी हुई खबर है। 2 दिन पहले की अगर बात करें, एक बार फिर से आईपीएस बसंत रथ सुर्खियों में थे। ट्विटर और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले बसंत रथ और अपनी दबंगगिरी के माध्यम से जाने जाने वाले बसंत रथ की क्या लगता है मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जिस तरह से 2 दिन पहले की अगर बात करें, 2000 बैच के आईपीएस बसंत रथ जिन्हें यानी कि लगातार 3 साल हुए थे अंडर सस्पेंशन, उनकी 6 महीने की जो सस्पेंड था उन्हें उनकी जो थी वो एक्सटेंड कर दी, सस्पेंशन को एक्सटेंड कर दिया गया था। और जो कि उन्होंने एक टिप्पणी की थी जो डीजीपी जम्मू है दिलबाग सिंह से एक ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको लेकर, तो उसी के चलते ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने उस पर संज्ञान लिया था। और इस बार फिर से ये बताना चाहेंगे जो कि कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट गई थी उसी के चलते उनकी जो 6 महीने की जो सस्पेंशन था उसे एक्सटेंड किया। पर अब जो अभी की बड़ी खबर है कि बेलेबल अरेस्ट वारंट जो निकले हैं आईपीएस बसंत रथ के लिए। पूरी खबर क्या, उसके लिए आप जोड़े रहिए। श्रीनगर में एक स्थानीय अदालत, लोकल अदालत ने आज आपराधिक धमकी के एक मामले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बसंत रथ के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए। यानी कि बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि एक क्रिमिनल धमकी या क्राइम यानी धमकी देने के लिए जो कि एक जुर्म है, उसके मामले में एक उन्होंने पुलिस जो अधिकारी बसंत रथ के खिलाफ जो कि जमानती वारंट जो बेलेबल वारंट जारी किए हैं। आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 2020 में एक पुलिस स्टेशन सदर श्रीनगर में एक मामला एफआईआर संख्या के तहत मामला दर्ज किया गया था 222/220 आईपीसी की धारा 506 के तहत। और साथ ही साथ इन धाराओं के तहत अगर ये धाराएं जनी के ये कहना चाहे सिद्ध हो जाती हैं तो इस पर जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है। द्वितीय अतिरिक्त यानी कि मुंसिफ, सेकंड एडिशनल मुंसिफ श्रीनगर एहतिजाज अहमद ने आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ 30,000 रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद रथ को 2020 में निलंबित कर दिया गया था, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके साथ वह एक सोशल मीडिया झगड़े में शामिल थे। उसका निलंबन कल 6 यानी 2 दिन पहले अगर बात करें 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आखिर क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी गलती थी या इतनी बड़ी टिप्पणी कर डाली थी जो कि आईपीएस बसंत रथ ने, जिससे चलते उन्हें 3 साल के सस्पेंशन के बाद भी 6 महीने का और सस्पेंशन मिला है, यानी कि उन्हें 6 महीने तक उनका जो सस्पेंशन है वो जारी रहेगा। हमेशा अपनी दबंगगिरी और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले आईपीएस बसंत रथ, चाहे वो ट्विटर हैंडल के माध्यम से चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, कभी आपको दिखेंगे किसी गरीब के साथ बैठे हुए गपशप करते हुए, कभी किसी स्टूडेंट के साथ बात करते और ये कहते हुए कि नशे को मुक्त करूंगा और साथ ही साथ मैं भाजपा ज्वाइन करने वाला हूं। और भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ेंगे घाटी से। और साथ ही ये कहते भी नजर आएंगे कि मुझे एक बार मैं जब आज अगर मैंने यानी कि ये जो अपनी जो अगर यहाँ पे भाजपा ज्वाइन कर ली तो मैं नशे को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, इस तरह की आपने देखा। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना यानी कि इस्तीफे की भी सिफारिश की थी और जिसके चलते उन्होंने ये कहा था कि मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। लगातार इस तरह के सोशल मीडिया पर आपने देखा कई बार ऐसे उनके ट्वीट होते तो जो काफ़ी चर्चाओं का विषय बनते हैं। और आए दिन आप देखते हैं ट्विटर पर लगातार यानी कि एक्टिव रहने वाले और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले लोग कहीं ना कहीं जनता का आकर्षण का माध्यम बने हैं। पर वही दूसरी तरफ अगर बात करें, एक लंबा अरसा यानी 3 साल का अरसा हुआ है कि 2020 में जिस तरह से उन्होंने एक टिप्पणी कर डाली थी सोशल मीडिया के माध्यम से जो डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें उसका खमियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। और 2 दिन पहले की अगर बात करें तो वहीं पर उनकी जो सस्पेंशन था उसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। और आज की अगर बात करें
तो कश्मीर की एक लोकल अदालत यानी कि जो एक निजी अदालत से उन्हें उनके लिए बेलेबल जो कि अरेस्ट वारंट जारी किए गए और साथ ही साथ 30,000 रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे कि ये बेलेबल वारंट है, ये एक निजी जो अदालत सेकंड एडिशनल मुंसिफ की तरफ से ये जो वारंट निकाले गए हैं। क्या लगता है कि लगातार सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले आईपीएस बसंत अपनी दबंगगिरी की वजह से जो जाने जाने वाले आईपीएस बसंत रथ का क्या लगता है, जनता जरूर अपनी राय, क्योंकि जब भी इस तरह की हम आपके सामने खबर लेकर आते हैं या कोई स्टोरी लेकर आते हैं हम जनता से ज़रूर राय मांगते हैं। क्या लगता है आपको कि आईपीएस बसंत रथ क्या इतनी बड़ी उनकी गलती थी कि 3 साल के सस्पेंशन के बाद भी उन्हें यानी कि 6 महीने का सस्पेंशन और दिया जा रहा, और उनकी शिकायत जो की गई थी उनके खिलाफ कि उन्होंने धमकी किसी को दी थी, जिस तरह से हमने आपको बताया कि अधिकारी को धमकी दी थी, उसी के चलते उन्हें उनके खिलाफ 2020 में एक मामला आपराधिक धमकी का एक मामला भी दर्ज किया गया था, और जिसके चलते आज जो बेलेबल वारंट जारी किए गए हैं और 30,000 रुपये का जो बेलेबल वारंट है जारी किए गए। क्या लगता है कि आईपीएस जो बसंत रथ है उनकी क्या वाकई इतनी बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक चीफ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ही कहेंगे डीजीपी जम्मू, उनसे पंगा ले लिया था, यानी कि इस तरह की टिप्पणी कर दी डाली थी कि एक के बाद उनके लिए इस तरह के फरमान निकल रहे हैं। जनता अपनी राय ज़रूर रखे कि अपने कार्यकाल में बसंत रथ ने जिस तरह से काम किया था जब वो ट्रैफिक के अधिकारी बनकर आए थे, कई लोग उनके काम से खुश भी थे और कई जनता नाराज़ भी थी। और जनता की जो हमारे लिए सुझाव होते हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। जनता अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए कि आखिर किस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आईपीएस बसंत रथ को। क्या उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी वो इस कदर गलत थी तो कहीं ना कहीं उन्हें उनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जनता ज़रूर कहे कि जिस तरह से उनका 6 महीने का सस्पेंशन बढ़ाया गया, फिलहाल देखा जाए ये तो ऑफिशियल कहेंगे जो आप इस विभाग का मामला, पर फिर भी जनता की राय ज़रूरी होती है कि क्या 6 महीने का सस्पेंशन जो बढ़ा दिया गया और 3 साल से लगातार वो सस्पेंडेड है, और उसके बाद आज जो एक लोकल कोर्ट की तरफ से उन्होंने बेलेबल जो वारंट जारी किए गए, इस सारी चीज़ों को अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं लगता है कि बसंत रथ की मुश्किलें बढ़ाई जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर जनता अपनी राय ज़रूर रखिए। क्या वो किस तरह के ऑफिसर थे, उनके कार्यकाल में किस तरह के काम हुए, किस तरह से विभाग का काम वो करते थे, या जनता किस तरह से उससे सहमत है, राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।